तो फिर कहाँ बढ़ पाओगे आगे। और ऐसे लोगों की संगत करो कि 2 दिन का जीवन है महाराज, कुछ करके जाना है, कुछ बन के जाना है, अपना नाम कमाना है, अपने माता पिता का नाम रोशन करना है। ऐसा धारणा मन में लेकर के जियो तो जीवन सफल हो जाएगा। और प्रभु का सहारा ले लो तो प्रभु के अगर अपनी जीवन की डोर अगर गोविंद के चरणों में सौंप दोगे तो प्रभु तो फिर संभाल लेंगे। और कभी मन को विचलित मत करना, कोई भी परेशानी आए उसको सहना, क्या समझ के, गोविंद का प्रसाद समझ के। कभी अपना विश्वास तोड़ना मत, हमेशा गोविंद पर विश्वास बनाए रखना, अटल विश्वास बनाए रखना कि नहीं, मुझे गोविंद पर विश्वास है कि ये काम मेरा होगा। क्योंकि भगवान भी परीक्षा लेने के लिए लेते। तो महाराज गुरु की जो महिमा है, अब बड़े भैया वार्तालाप न करिए, बोले सतगुरुदेव भगवान की। गुरु की महिमा कैसे है? अच्छा, किस किसके गुरु है? गुरु दीक्षा किस किसने ली है? गुरु की महिमा पता है? गुरु दीक्षा तो ले लिए, गुरु की महिमा पता है? अच्छा, हरि नाम की महिमा क्या है? भगवान का नाम आप जपते हैं तो उसकी महिमा क्या है? तो गुरु की महिमा क्या है? गुरु की महिमा क्या है महाराज? बोल सतगुरुदेव भगवान की जय। सतगुरुदेव भगवान का जयकारा ऐसे लगाओगे, भैया नाराज हो जाएंगे गुरुदेव। जोर से बोल सतगुरुदेव भगवान की जय। तो बता दे गुरु की महिमा, बड़े ध्यान से सुनना। गुरु वो होता है जिसके आने से जीवन में रंगत बदल जाए, जीवन बदल जाए, जीवन सुधर जाए, अच्छे कार्य करने लगे, उनका आशीर्वाद बना रहे। मैया बातें ना करो, कथा सुन लो। जब आरती हो जावे ना भागवत जी की, तब यहाँ पर बैठ जाया करो और फिर बढ़िया। जब आरती हो जावे, जब अभी काय के लिए आए हो आप लोग? कथा सुनने। अल्लाह का जन्मदिन है ना, तो कौन अल्लाह का जन्मदिन मनाएगा? जन्म उत्सव है आज प्रभु का, सब प्रसन्न हैं। कौन कौन नृत्य करेगा? बस उठाओ सभी हाथ, सब करेंगे। अच्छा, कुछ माताओं का तो ये भी ध्यान नहीं कि व्यास जी बोल क्या रहे, अपने में मस्त महाराज। कुछ माताएं तो व्यास जी जो बोल रहे हैं वो सुनाई ही नहीं दे रहा उनको। भैया कौन सी सोच में है माताएं? बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की। तो गुरु की महिमा क्या है? बड़े ध्यान से सुनना कि ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरुर्पदम, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरुर्कृपा। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरुर्पदम और मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरुर्कृपा। जो गुरु का ध्यान करता है, गुरु जो कहता है उसका पालन करता है, वह क्या पा लेता है? मोक्ष को पा लेता है। और जो गुरु में निष्ठा रखता है, विश्वास रखता है, सबसे बड़े गुरु की प्रसाद पता क्या है? प्रसादी। गुरु जो कह दे कि बेटा ये कार्य होना है, ये कार्य करना है, तो वो कार्य आपको
करना है। कैसा कार्य? कार्य तो कई प्रकार के होते हैं। कार्य ये करो, अगर वो बता रहे हैं कि प्रभु की भक्ति कैसे मिलेगी, प्रभु कैसे मिलेंगे, प्रभु को कैसे भजो, भक्ति कैसे करो, भगवान में विश्वास एवं निष्ठा कैसे रखो, माताएं, ये गुरु बताते हैं। और इनको अगर आप धारण करते हो तो आपका जीवन क्या हो जाता है? जैसे भगवान परीक्षा लेते हैं, वैसे गुरु भी परीक्षा लेते हैं। क्या लेते हैं? क्या लेते हैं भैया? जोर से। आप लोगों के साथ लिए, गुरुदेव ने परीक्षा ली आप लोगों के साथ। तो महाराज एक शिष्य था, आप बड़े ध्यान से सुनो भैया। एक शिष्य था जिसका नाम था रामनिवास। क्या नाम था? तो वो शिष्य जो था महाराज, वो गुरु की इतनी भक्ति किया करता था, इतनी भक्ति किया करता था कि अगर गुरुदेव कह दे बेटा तो अपना सर कलम कर दे, क्या कह दे? बेटा तू अपना सर कलम कर दे, तो वो भी अपना सर काट के गुरु के चरणों में चढ़ा देते। ऐसा भक्त गुरु का। अब क्या हुआ? बोले 4 शिष्य और थे, तो वो गुरु का अपमान किया करते थे। गुरु जी के पीठ पीछे उनको अपशब्द कहा करते थे, गाली दिया करते थे। अपशब्द मतलब वही हो गया। और क्या करते थे? उनका इतना अपमान किया करते थे। और जो एक था रामनिवास, उसको अपनी संगत में लेना चाहते थे, पर वो गुरु का बहुत भगत था। रामनिवास सुन तो लेता कि आपके गुरु के बुराई सुनता और अपने कानों को बंद कर लेता, और उसको ये भी पता है कि ये मेरे गुरु की बुराई कर रहे हैं, पर वो गुरु जी से नहीं कहता। अगर आपके सामने आपको घर वालों की कोई बुराई करे तो घर वालों से कहोगे कि भैया वो तो ऐसा कह रहे थे, कहोगे कि नहीं? पर रामनिवास गुरु की बुराई सुनता तो नहीं था, बैठ जाता था, कान बंद कर लेता था, पर गुरु से नहीं कहता था। अब महाराज धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ, होता गया। अब गुरुदेव ने बोले रामनिवास चलो भोजन के लिए समिधा लाना है। समिधा मतलब लकड़ी। जंगल गए, और जब जंगल गए महाराज तो क्या हुआ? एक कुआं था। बड़े ध्यान से सुनो भैया, वार्तालाप ना करो भैया। एक कुआं था और उस कुएं के ऊपर एक पेड़ लगा हुआ था जो डिंगाल जा रही थी। और कुआं कैसा था? उसमें पानी नहीं था। तो वो जो डाली थी उस डाली में बैठवा दिया गया। बोले रामनिवास उस डाली पर बैठ गया। रामनिवास ने कुल्हाड़ी निकाली और डाली पर बैठ गए। और जैसे ही बैठा तो अपने आप जो कुआं था वो जल से प्रवाहित होने लगा, जल से भरने लगा। गुरु की महिमा देखिए, रामनिवास बैठा है और अगर वो डाल को काट देगा तो कहां गिरेगा? कुएं में गिरेगा। और गुरु जी बोल रहे हैं कि इसी डाल को काट देगा तो कुएं में गिरेगा, और कुएं में जल भर रहा है। और वो कुआं सदियों से उसमें जल नहीं था, पर अब जला रहा है। अब तो अब मदमस्त होकर के रामनिवास डाल को काट रहा है। पता तो सब है कि अगर काट दूंगा तो नीचे चला जाऊंगा, मेरी मृत्यु हो जाएगी, मैं मर जाऊंगा। 4 शिष्य वहां पर आ गए, गुरु जी को अपशब्द कहने लगे, नाना प्रकार के वचन कहने लगे। अरे मेरे मित्र को तुम मार दोगे, ऐसा वैसा। गुरुदेव खड़े हुए सुन रहे हैं। रामनिवास अपने कार्य कर रहा है। चारों शिष्य गए, गांव गए, सभी को बताया। बोले गुरु जी उसको मारना चाहते हैं, उसको मारना। रामनिवास रुक नहीं रहा है, सभी की बातें करोड़ों में पड़ रही है, पर वो विचलित नहीं हो रहा। उसको अपनी मृत्यु का भी भय नहीं है। गुरु का भक्त ऐसा।
अब महाराज दाल थोड़ी सी बची थी, रामनिवास बैठा हुआ था, सभी गांववासी आए, गुरु जी को और अपशब्द कहा। गुरु जी को कोई मतलब नहीं, क्यों? क्योंकि जिस भक्त ने, जिस शिष्य ने मेरी पूजा की है, मेरी अर्चना की है, उसको मेरा उद्धार करना है। रामनिवास ने डिंगाल काटी और डिंगाल सहित डाली सहित वो कुएं में गिर गया कि डाली डाली पर नजर डाली, जिसने भी डाली बुरी नजर डाली, और जिस डाली पर मैंने नजर डाली, वो डाली ही माली ने कतर डाली। बुलवा के हरिलाल जय। रामनिवास ने डाली काटा, डाली गिर गई, सभी गांववासी आ गए। अरे मेरे पुत्र को सर्वनाश कर दिया, मेरे पुत्र को हर लिया, मेरे पुत्र की मृत्यु हो गई। कुछ समय पश्चात गुरुदेव खड़े थे, जैसे गांववासी गुरुदेव को मारने दौड़े, क्या करने दौड़े? बड़े बड़े डंडे लेकर आए, जैसे मारने दौड़े तो गुरुदेव ने उस कुएं में झांका और आवाज लगाई, रामनिवास। अंदर से आवाज आई, जी गुरुदेव। बोले क्या हो रहा है, क्या कर रहे हो अंदर? रामनिवास कहने लगे, हे गुरुदेव, आपकी दया से, आपकी कृपा से प्रभु श्री राघवेंद्र सरकार एवं माँ जानकी जी का दर्शन पा रहा हूँ। बोले रामचंद्र जी सरकार की जय, बोल सद्गुरुदेव भगवान की जय। क्या कर रहा है अंदर? जैसे ही वो रामनिवास कुएं में गिरा, वहां पर राघवेंद्र भगवान श्री राम एवं मां जानकी प्रकट हो गए और गुरु की आज्ञा से उस रामनिवास का उद्धार करके और उसे अपने दर्शन दे दिए। लक्ष्मी मैया। आइए छोटा सा भजन करते हैं, उसके तदुपरांत प्रभु श्री राम जन्म जी की कथा में हम प्रवेश करेंगे। तो ताली कैसे बजनी चाहिए भजन में? उठा लो।